कुछ साल पहले ओशो के रंग में रंगा हुआ था कृष्णमूर्ति। अब आप तो क्या मतलब ये क्या है जो मेरी क्यूरियोसिटी है या पागलपन, पता नहीं क्या है, तो ऐसे क्यों? जैसे आपने कहा था कि मन में गाने चलते रहते हैं, वैसे ही मन में ये सब लोग भी चलते रहते हैं। कभी ओशो, कभी कृष्णमूर्ति, कभी मैं। इन लोगों में कुछ विशिष्ट नहीं है। आप ये देखें कि इनके माध्यम से आपका मन पाना क्या चाहता है। जो कुछ भी आपका मन पाना चाहता हो वो सहज है, सरल है, उसे माध्यम इत्यादि की कोई विशेष ज़रूरत भी नहीं है। उस तक सीधे नहीं पहुँचेंगे तो वो कोई ना कोई ज़रिया ढूंढता रहेगा। याद रखिएगा कि ज़रिया अगर टिका ही रह गया समय में तो फिर वो ज़रिया नहीं अवरोध बन जाता है। आप एक गाड़ी पर बैठे हैं कहीं पहुंचने के लिए, आप गाड़ी पर टिके ही रह गए तो अब वो गाड़ी वाहन नहीं है, वो क्या है? वो बाधा है। बैठे थे इसलिए कि पहुंच जाएं, इसलिए नहीं बैठे थे कि बैठे ही रह जाएं। मन का भी ऐसा ही है। मन माध्यम तलाशता है चैन पाने के लिए। चैन आसान है, माध्यम मुश्किल है। जहाँ तक हो सके चैन को बिना माध्यम के ही पाएं। जब बिल्कुल लगे कि फंस ही गए हैं, हो ही नहीं रहा, तब माध्यम अपनाएं। और माध्यम को जब अपनाएं तो छोड़ने के लिए अपनाएं, इसलिए नहीं कि माध्यम पर ही अटक गए। ओशो संकेत हैं, कृष्णमूर्ति संकेत हैं। वो बता रहे हैं कि कुछ है जो उपलब्ध है और आसानी से स्वभाव है, और कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ है ऐसा लगता है कोई बड़ी रहस्यपूर्ण बात है, ऐसा लगता है बड़ी दूर की है। जहाँ रहस्यपूर्ण वगैरह हुई तहाँ वो अनुपलब्ध हो जाती है। न वो अनुपलब्ध है न दूर की है। जाहिर सी बात है, सबको आराम चाहिए। रात भर बस में बैठ के आएंगे तो सुबह आराम करना है कि नहीं करना है, यही स्वभाव है और कुछ नहीं। उसको बड़ा गूढ़ मत बना दिया करिए। बात बहुत सीधी है, आराम तो दूर की बात नहीं है। ओशो भी उधर को इशारा करते हैं, सारे संतों ज्ञानियों ने उधर को इशारा किया है। अपनी सीमित क्षमता अनुसार मैं भी उधर को ही बताता हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं है। मन को वही चाहिए। तो ऐसा धक्का क्यों नहीं दे देते कि बस शांत हो गया? दिए तो जा रहे हैं धक्के, और कैसे धक्के दिए जाएं? धक्के इतने स्थूल थोड़ी हैं कि शरीर को दिए जाएंगे। धक्का न मिला होता तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचाते? आपको क्या लगता है आप खुद आए हैं? वहाँ से धक्का पड़ा तभी तो आए हैं। धक्के वगैरह सब उपलब्ध हैं। अस्तित्व तो खुद चाहता है कि आप सुधर जाएं। तो धक्के दर धक्के लगते ही तो रहते हैं। उन्हीं धक्कों का तो नाम होता है कि कष्ट मिल रहा है जीवन में, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब धक्के ही तो हैं। तो सब कुछ इसी फिराक में है कि कैसे आपको सुधार दे। एक चींटी भी चल रही होगी ना, जब आप सही नहीं होते हैं तो चींटी भी जान जाती है। उसकी भी प्रार्थना यही होती है कि आप सुधर जाएं। आपका पालतू कुत्ता होता है, जब आप सही नहीं होते हैं तो उसे भी खबर लग जाती है, तो वो भी यही मन्नत मांगता है कि आप सुधर जाएं। पत्ता पत्ता, बच्चा बच्चा यही चाहता है कि सब ठीक रहे। तो धक्के लग रहे हैं। सबकी मंशा यही है कि आप किसी तरीके से स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। आपकी अकड़ और जिद की बात है। जैसे ही आप उसको त्यागेंगे सब ठीक हो जाएगा। आप अड़े मत रहिए, ज़रा तरल रहिए, ज़रा मुलायम रहिए, काम हो जाएगा। तो जानते हैं पर पेरेंट नहीं जानते। तो ठीक है। वो ये चाहते हैं कि तुम सुधरो ताकि उन्हें सुधार दो। वो खुद भी तो अपने से ही त्रस्त हैं। माँ बाप अपने आप से नहीं परेशान हैं, तो उनकी भी तमन्ना यही है कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम सुधरें। तुम उनके सुधरने का कारण बनो। हाँ, उस कोशिश के दरमियान उनकी हालत कैसी रहती है? क्या वो आनंदित दिखते हैं? वो जो भी कोशिशें कर रहे हैं वो कोशिश कर करके उन्होंने अपना क्या हाल कर लिया है?
वो खुद भी तो त्रस्त है ना। जो ही त्रस्त है, जो ही भुगत रहा है, उसी की हार्दिक मंशा यही है कि उसे कोई मिले जो उसे उबार दे, तार दे, सुधार दे। तुम वो कारण बन जाओ, तुम्हारा स्पर्श ऐसा हो जाए कि तुम्हारे घर वाले सब तर जाएं, वो दूर की बात है। पहले अपना